हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मोहम्मद नवाज़ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सामिर खान व्लॉग। गाइस, मेरी ये वीडियो बहुत टाइम के बाद आ रही है। मेरे कुछ दोस्त मुझसे पूछ भी रहे थे कि भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे कुछ पर्सनल इशू थे जिनकी वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वहीं से जहाँ हमने पिछला व्लॉग छोड़ा था। सो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बटन को दबाना ना भूलें। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले व्लॉग में हमने आपको बताया था कि सिना के तख्त पे बैठने के बाद सिना ने जूलियस सीजर को उसकी बीवी से तलाक देने के लिए मजबूर किया था और उसकी तरफ से इंतकामी कार्रवाई करने की वजह से जूलियस सीजर जो है, जो आज का तुर्की का एक शहर है जिसको इज़मिर कहा जाता है, वो पहले एक रोमन सूबा कहलाया करता था, जो पहले एशिया कहते थे हम उसको। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि सीज़र अपनी जान बचा के उस एशिया सूबे में आके रहने लगा था। लेकिन उसके कुछ वक्त बाद सीज़र ने अपने कुछ करीबी दोस्तों की मदद से उसने सीना से सुलह कर ली और वापस रोम शहर आ गया। लेकिन इसमें एक बात चौंकाने वाली यह है दोस्तों कि जिस वक्त जूलियस सीज़र जो रोम शहर वापस जा रहा था, उसकी रवानगी के वक्त ही सीना का इंतकाल हो जाता है और रोमन तख्त पे बैठता है उसका एक दोस्त। तो नहीं कहेंगे, दोस्त तो फिलहाल बाद में मरा था, लेकिन उसका नाम था मार्क पॉम्पे। सो गाइस, दोस्तों, जूलियस सीजर ने अपना सियासी करियर बनाने के लिए और एक रोमन सल्तनत में एक अहम ओहदा पाने के लिए मार्क पॉम्पे से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। सो गाइस, इस बार और उसकी मदद से उसने एक नए नए खेलों में अपना जो है खेल प्रतियोगिता करवाना शुरू कर दी, जिसमें बहुत भारी खर्चा तो हुआ, लेकिन जूलियस सीजर आवाम में मकबूल बहुत हुआ। दोस्तों, इसमें जो मैंने आपको वही बताया है कि जूलियस सीजर ने आवाम में मकबूलियत हासिल करने के लिए जिस तरीके से खेलों का इंतजाम किया था। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात और बताते हैं गाइस, कि जो मार्क पॉम्पी जिसकी हमने बात करी थी, वो रोमन तख्त में बैठा था। तो अब जूलियस सीजर जो था, वो तो क्योंकि उसका तो सपना था कि रोमन तख्त पे अपनी दावेदारी साबित करने का या हुकूमत करने का, तो इसके लिए उसको बहुत सारा पैसा चाहिए था और एक तख्त पे जो बैठा हुआ है उसकी हिमायत चाहिए थी। जो शहंशाह था जिसकी दोस्ती थी जूलियस सीजर से, मार्क पॉम्पे, ये तो आपस में दोस्त थे, लेकिन इसमें एक पैसे की हिमायत करने वाला जो था, जो कि रोमन ओहदेदारों में जो सबसे अमीर तरीन कहलाया करता था, उसका नाम था मार्क क्रॉसेस। दोस्तों, जूलियस सीजर ने मार्क क्रॉसेस और माइक पॉम्पे इन दोनों से दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जूलियस सीजर की इन दोनों से तो दोस्ती थी, लेकिन ये दोनों आपस में एक कट्टर दुश्मन थे, एक दूसरे को एक आग भी नभाते थे। तो जूलियस सीजर ने जैसे तैसे करके इन दोनों की सुलह कराई और फिर तीनों ने ये तय किया कि ये तीनों मिलकर रोमन सल्तनत पे राज करेंगे, हुकूमत करेंगे। सो गाइस, फिर इसके बाद एक माइक पॉम्पी और मार्क क्रॉसेस, इन दोनों की हिमायत से जो रोमन सल्तनत की जो एक सीनेट थी, उसमें एक डिक्टेटर का ओहदा इन्हें 1 साल तक के लिए हासिल कर लिया था। सो गाइस, इसके बाद इसके हाथ में पूरे इख्तियारात आ गए थे जूलियस सीजर के हाथ में, और फिर इसने ये डिसाइड किया कि अब जो है मैं अपनी फतोहात स्टार्ट करूँगा। सो गाइस, इसने फिर अपनी एक नई फ़ौज जो फ़ौज है वो जमा करना शुरू कर दी। और जो फ्रांस, जैसे आज हम फ्रांस शहर कहते थे, यहाँ पे पहले एक गोल कबाइल रहा करते थे। सो गोल कबाइल पे इसने हमला कर दिया, क्योंकि इससे पहले जितने भी शहंशाह गुजरे हैं रोमन सल्तनत के, उन्होंने बहुत कोशिश करी गोल कबाइल को कंट्रोल करने की, उनको फतेह करने की, लेकिन कोई भी कर नहीं पाया था। सो गाइस, फिर जूलियस सीजर ने एक ऐसी रणनीति अपनाई, एक ऐसी चालबाजी, जिससे गोल सीजर जो गोल कबाइल थे उनको सीजर ने फतेह करना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये थी कि ये लोग गुरिल्ला जंग बहुत अच्छे तरीके जाना करते थे। ये लोग गुरिल्ला जंग तो लड़ लिया करते थे आराम से, लेकिन इनको अगर खुले मैदान में लेकर आया जाए तो इनको मालूम नहीं हुआ करता था। सो गाइस, इसके बाद जैसे तैसे करके जूलियस सीजर ने इन गोल कबाइल को कुचलना शुरू कर दिया, और फिर उसकी मदद से जो जिस तरीके से इसने गोल कबाइल को कुचला, तो उसकी वजह से जो क्या बोलते हैं रोम शहर था, वहाँ पर इसके नाम के 25 दिन तक एक शान शौकत से बहुत मतलब एक त्यौहार मनाया गया है इसकी एजाज़ में, क्योंकि इसने बहुत बड़ी जंग जीती थी। सो इसलिए इस तरीके से भी ये बहुत मकबूल हुआ आवाम में। और फिर इसके बाद, क्योंकि जब इतना सब कुछ जूलियस सीजर ने कर दिया, तो इसके बाद होता यह है दोस्तों कि जो इसका दोस्त था माइक पॉम्पे,
उनको जाहिर सी बात है, जब एक सल्तनत का बादशाह जलेगा, जब एक सामने वाला एक बहुत आवाम में मकबूल हो जाएगा, एक कोई भी डिक्टेटर हुआ या कोई भी एक फ़ौज का कमांडर हुआ, अगर वो अपनी जंगी सलाहियतों से अगर आवाम में मकबूल हो जाता है तो जाहिर सी बात है जो उसके बराबर के अहदेदार हैं उनको जलन होने लगती है। सो गाइस, इसके सारे इख्तियारात ख़त्म करने के लिए जूलियस सीजर के माइक पॉम्पी ने इसको स्पेन शहर से, यानी कि जो कपोल कबाइल था वहाँ से इसको बुलाया, क्योंकि इसको और अपनी फौज ख़त्म करने के लिए बोला गया। तो जूलियस सीजर समझ गया कि अब क्या हो रहा है। तो गाइस, माइक पॉम्पी के बुलाने के बाद जूलियस सीजर को समझ में आ गया था कि ये मुझे क्यों बुलाना चाह रहा है और क्या मुझसे हासिल करना चाहता है। तो गाइस, जूलियस सीजर ने इस वहाँ जाने के बजाय अपनी फ़ौज को और इकट्ठा किया और जो मार्क पॉम्पी था उस पर हमला कर दिया। और मार्क पॉम्पी जो था जूलियस सीजर की फ़ौज से शिकस्त खा गया और भागकर अपने जो आज मौजूदा सीरिया है, वो पहले रोमन सल्तनत में शामिल हुआ करता था शाम, तो वहाँ आके वो रहने लग गया। लेकिन जूलियस सीजर ने उसका पीछे वहाँ पे भी नहीं छोड़ा और अपने कुछ कमांडर वगैरह, कुछ फ़ौज का हिस्सा उसके पीछे ताक़ुब में लगा दिया। तो गाइस, जब वो उसके ताक़ुब में वहाँ पर गए तो जो मार्क पॉम्पी था वो भाग कर चला गया मिस्र में, क्योंकि उस वक्त क्लियोपेट्रा का राज था। क्लियोपेट्रा और उसके भाई दोनों में आपसी जंगें हो रही थी तख्त हासिल करने के लिए। तो उस वक्त उसने जो क्लियोपेट्रा का भाई था उसने इसको पनाह दे दी, अपने यहाँ रख लिया। लेकिन उसको भी तख्त हासिल करना चाहिए था, यानी कि वो भी अपना तख्त जो था मिस्र का तख्त हासिल करना चाहता था। तो उसने ये किया कि मार्क पॉम्पी को अपने यहाँ रखा तो सही, लेकिन लास्ट में क्या करा, उसका सर काटकर और जूलियस सीजर को पेश कर दिया, ताकि जूलियस सीजर उसका सर देखकर खुश हो जाए और उसकी हिमायत में क्लियोपेट्रा से जंग में उसका साथ दे, ताकि वो मिस्र का तख्त हासिल कर सके। लेकिन जब जूलियस सीजर के पास मार्क पॉम्पी का सर पेश किया गया तो बजाय वो खुश होने के और गुस्से से आग बबूला हो गया, और जिन लोगों ने उसका सर काट के जूलियस सीजर के सामने पेश किया था, सीजर ने उन सभी का सर कलम करवा दिया। सो गाइस, इसके बाद फिर होता यह है कि क्योंकि जूलियस सीजर फिर अपनी जो कामयाबी था वो हासिल करता गया, लेकिन होता है ना गाइस कि हम लोग जितनी भी ऊंचाइयों पे चले जाएं तो हमारे जो आजू बाजू लोग हैं वो हमसे जलते हैं, हमारी कामयाबी को देख के चलते हैं। सो गाइस, ऐसे ही सीजर के साथ भी हुआ। तो सीजर के साथ में ये हुआ कि जब जंगों से फतेह होने के बाद वो अवाम में मकबूल होना शुरू हो गया, तो जो सीनेट थी उस टाइम, क्योंकि जब सीजर का राज था तो सीनेट की कोई वैल्यू नहीं थी, जो गणतंत्र था, जिसको हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जो सीनेट होती है वो एक तरह की पार्लियामेंट होती है, उसमें सभी की मौजूदगी में सभी की मर्ज़ी से वहाँ एक बिल पास किया जाता है और ये बताया जाता है कि जो एम्पायर है उसको क्या कार्रवाई करनी चाहिए भी या नहीं। सो गाइस, होता ये है कि सीजर के राज में सीनेट की कोई वैल्यू नहीं थी, तो सीनेट के जो ओहदेदार थे, जो कौंसलेट थे उसके, वो सीजर से बहुत जलते थे। उसमें ही एक नाम था मार्क ब्रूटस। तो हम इसलिए कह रहे हैं गाइस क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग नाम है वो मार्क है और मिडिल नेम इसका दूसरा है, जो कि बहुत सी हिस्ट्री की जो किताबें हैं, जो बुक्स हैं, उसमें अलग अलग नाम दर्शाया जाता है। तो हम डायरेक्टली आपको स्टार्टिंग और लास्ट का जो ब्रूटस नाम है हम वही आपको बता रहे हैं। तो गाइस, एक ब्रूटस और मार्क ड्रोसिस, इन दो नाम के एक शख्स थे जो कि थे तो उसके सीजर के दुश्मन, लेकिन सीजर ने इन दोनों को अपने एक सीनेट में जगह दी थी और ओहदा दिया था इनको, लेकिन ये दोनों निकले आस्तीन के सांप, और इन दोनों ने ही मिलकर अंत में जूलियस सीजर को धोखे से बुलाया सीनेट में और अपने आदमियों के साथ उस पर हमला कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। तो गाइस, यहाँ जूलियस सीजर का अंत होता है। हमने आपको पिछले व्लॉग में भी बताया था कि जूलियस सीजर की शुरुआत कहाँ से हुई और उसका अंत हमने इस व्लॉग में आपको बता दिया। सो गाइस, यहाँ ख़त्म होता है जूलियस सीजर का ये पार्ट। सो मुझे दीजिए इजाज़त, मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।